तो फ्रेंड्स रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबको मेरे व्लॉग्स में मज़ा आ रहा होगा, अच्छे लग रहे होंगे। तो बस इसी बात पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अभी कर देना आप चैनल को मेरे। मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, आज है जुम्मा। ये मैं मस्जिद में एंटर हो चुका हूँ, माशाल्लाह से बहुत सुकून है मस्जिद में। तो जब तक हमारी नमाज़ होती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट में जो भी आपको सजेस्टेबल लगे वो कमेंट भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये नमाज़ अदा हो चुकी है, नमाज़ पढ़ के सब लोग घर आ रहे थे, मैं तो घर आ ही चुका था। मैं जस्ट घर आके देखा तो ये बच्चे आपस में खेल रहे थे, काफ़ी मस्ती चल रही थी बच्चों की। ये हिबा अपने टॉयज से खेल रही थी और ये उमर को कुछ कीड़ा उड़ता हुआ दिखा था तो उमर उसको पकड़ने लगा था। पता नहीं क्या ही उड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। उमर इसको पकड़ने में लगा हुआ था। उमर कह रहा था हुए हुए। मैंने कहा बेटा फेंक दो, पता नहीं क्या है, शायद कुछ कूड़ा वगैरह था। तो उसने फिर फाइनली फेंक ही दिया था। फिर हिबा को हमने अबाया पहना दिया था। हिबा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, हिबा बहुत खुश हो रही थी। उसे अल्लाह पढ़नी थी, नमाज़ पढ़नी थी उसको, इसलिए हमने अबाया लगा दिया था उसके कि चलो नमाज़ पढ़ लो आप, हम जा नमाज़ भिजाते थे। बट हिबा को नमाज़ नहीं पढ़नी थी, हिबा ने जा नमाज़ हटा दी थी और हिबा अपना टॉय से खेलने लगी थी। उसको इस टाइम खेलना था, उसको नमाज़ ही पढ़नी थी। उमर भी खेल रहा था और हिबा भी खेल रही थी। जोहा मैडम गई हुई थी ऊपर, अजलान के साथ खेल रही थी वो ऊपर, और बाथ टब में नहाना धोना भी करना था उन्हें, तो इसलिए वो ऊपर चली गई थी। और फिर ये मम्मी ने इन बच्चों के सारे टॉयज़ पलट दिए थे। देखिए कितने सारे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 10% टॉयज़ हैं इनके। आधे टॉयज़ तो हट चुके, वेस्ट हो गए, और आधे टॉयज़ रखे हुए हैं। और बहुत सारे टॉयज़ तो अभी उधर उमर वाले रूम में भी हैं, भाई के रूम में एक पूरी बास्केट भरी हुई रखी हुई है। वो भी मैं आपको किसी न किसी दिन दिखाऊंगा, सारे टॉयज़ एक बार इकट्ठे करके दिखाऊंगा कि बच्चों के पास कितना बड़ा ख़जाना है टॉयज़ का। इतने टॉयज़ हैं, जबकि टॉयज़ से खेलते नहीं हैं, थोड़ा बहुत खेलेंगे बोर हो जाएंगे। और ये हिबा माशाल्लाह से सीटी बजाने लगी अब। अभी कुछ दिनों से सीटी बजा रही है, वरना पहले तो फूंक मारती थी, उल्टी फूंक मारती थी, वो सीटी बजती नहीं थी, हवा निकलती रहती थी। अब खुद ही सीटी बजानी आ गई। फिर ये जोहा ने मुझसे कहा था डैड यहाँ पे सीढ़ी लगा दीजिए, हम सीढ़ी से खेलेंगे। तो दोनों तो गायब हो गए। सीढ़ी लगाने के बाद फिर हिबा ज़िद करने लगी कि मुझे बिठा दो, तो मैंने हिबा को वहाँ बिठा दिया था, खुश हो गई थी ऊपर बैठ के। फिर मैंने हिबा से कहा, मैंने कहा नीचे आ जाओ, तो मना कर रही थी, कह रही नहीं मुझे नीचे नहीं आना। मैंने 5-6 बार पूछा, मैंने कहा हिबा नीचे आओगी, कह रही नहीं नहीं मुझे नहीं आना, मैं ऊपर ही खुश हूँ, ऊपर खेल रही हूँ। और ये जोहा मैडम अपने बालों में मालिश वगैरह करा रही थी, जोहा के बाल बन रहे थे, जोहा की मम्मा कर रही थी, मिसेस बाल बना रही थी। तो हिबा इसलिए ऊपर चढ़ी हुई थी, हिबा मैडम तो नीचे आने का नाम ही ले रही थी। फिर शाम को स्नैक्स वगैरह का टाइम हो गया था, तो मिसेस ने बनाए थे मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच, बहुत टाइम बाद बने थे ये भी। ब्रेड हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ की जाती है, बहुत मतलब बहुत रेयरली हम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं। बट ये सैंडविच बनाए थे, तो मैंने कहा हाँ चलो सैंडविच बना लो, हेल्दी सैंडविच है, खा लेते हैं, अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए आप कितने अच्छे बने थे, सीखे भी बहुत अच्छे थे। और इसके अंदर वेजीज़ थी, कोई भी मतलब अनहेल्दी आइटम नहीं थी इसके अंदर, बहुत सारी वेजीज़ से बनाया था मिसेज़ ने। फिर ये हिबा मैडम मम्मी के पास बैठ के पी रही थी लाहौरी ज़ीरा। ये देखिए ये मम्मी के पास लाहौरी ज़ीरा, और ये हिबा थोड़ा थोड़ा करके पी रही थी। अच्छा लगता है हिबा को, पहले जोहा पीती थी जब जोहा छोटी थी, अब हिबा ने कंटिन्यू कर दिया है पीना। जो जो मतलब मस्ती मजाक या हरकतें जोहा करती थी बचपन में जब वो छोटी थी, अब हिबा करने लगी है, हिबा के अंदर नेचुरली आ गया, वही सब करती है माशाल्लाह से। सब वही कहते हैं कि ये सब जोहा भी करती थी, अब हिबा भी ये करती है। फिर ये सीटी बजाने लगी थी, फिर मुझसे कह रही थी सीटी बजाओ, मैंने कहा नहीं, तो कह रही हो। हिबा से कुछ भी पूछो तो हो कर देती है, हो। फिर दोबारा लाहौरी याद आ गई थी, तो दोबारा लाहौरी पी हिबा मैडम ने। और पता नहीं जोहा और उमर इस टाइम कहाँ पे थे, आई थिंक उमर अपने रूम में था और जोहा ऊपर गई हुई थी अजलान के पास, या शायद वो भी अपने रूम में ही थी, स्टडी वगैरह कर रही थी। फिर मैंने हिबा से पूछा, मैंने कहा आपकी चूड़ियाँ कहाँ हैं, तो हिबा ने कहा ये रही। ये चूड़ियाँ भी रिसेंटली हिबा को मिली हैं, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ पहने रहती। फिर मैंने हिबा से पूछा, मैंने कहा आपकी आइज़ कहाँ हैं, नोज़ कहाँ हैं, लिप्स कहाँ हैं, हेड कहाँ हैं, तो सब बता रही थी। माशाल्लाह से सीखने लगी है धीरे धीरे, इसको सिखाना स्टार्ट कर दिया हमने, तो माशाल्लाह से अब बताने लगी है। फिर वो बता रही, मैंने पूछा था नोज़ कहाँ है, तो नोज़ बता रही थी, ये मेरी नोज़ है। फिर मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली थी, चस्का दिल्ली। ये हमारा पिज़्ज़ा बॉक्स है,
ये मैं बना रहा था क्योंकि पिज़्ज़ा बॉक्स ख़त्म हो गए थे, थोड़े से बचे थे। मैंने कहा चलो ख़त्म होने से पहले ही बना के रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्टॉक में होनी चाहिए। कुछ नहीं पता होता कब इमरजेंसी पड़ जाए, कब ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाए, कब ज़्यादा बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये बहुत सारे बॉक्स थे, तो उसमें से मैंने 15-20 के अराउंड बना लिए थे, बाकी अपना रख दिए थे। मैंने कहा चलो बाद में बना लेंगे। फिर मैं अंदर आ गए तो अंदर आके देखा मिसेस नमाज़ पढ़ रही थी, तो साथ ही साथ हिबा मैडम भी नमाज़ पढ़ रही थी। हिबा को बहुत शौक़ है नमाज़ पढ़ने का, बहुत मतलब खुश होती है जब अल्लाह का नाम लो कि मम्मा अल्लाह पढ़ेंगी, नमाज़ पढ़ेंगी, तो बहुत खुश होती है। अपनी जान नमाज़ खुद मांगने लगती है कि मुझे जान नमाज़ दे दो, मुझे अल्लाह पढ़नी है। खुद मांगती है, कभी कभी रखी हुई दिख जाती है तो खुद जाके ले आती है, या अगर कोई नहीं देता तो परेशान होने लगती है कि क्यों नहीं दे रहे, बट हम इसको दे देते हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, बचपन से आदत डलनी चाहिए इन सब चीज़ों की, तो खुश रहती है। अच्छा लगता है हिबा को नमाज़ पढ़ने देगी। अजीब ही तरीके की नमाज़ है, बच्चों वाली नमाज़ चल रही है। मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा जैसे मम्मा करती हैं ऐसे करो, लेकिन अभी बहुत छोटी है, अभी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी 2 साल की भी नहीं हुई, तो अभी बिल्कुल भी समझ नहीं है। फिर हम आ गए थे बाहर क्योंकि हिबा को बाज़ार में जाना था। हिबा मुझसे कह रही थी डैडा बज्जी बज्जी। मैंने कहा चलो मैं आपको वॉक करा देता हूँ और अपना देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। बट बाहर तो कुछ भी नहीं था, सन्नाटा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा शांति हो रही थी हमारी गली के अंदर। इवनिंग का टाइम हो रहा था, इवनिंग तो नहीं, 7 साढ़े 7 बज चुके थे, थोड़ा बहुत अंधेरा सा होना स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा शांति हो रही थी। फिर हिबा को ना पीछे से डॉगी आता हुआ दिखा, तो मुझसे कह रही थी डैडा बाऊ 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 बाऊ। तो मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा हाँ डॉगी आ रहे हैं, तो हिबा वो देखने रुक गई थी, मुझे रोक लिया था कि डैडा भाऊ 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 भाऊ। मैंने कहा हाँ भाऊ भाऊ आ रहा है पीछे, जल्दी से घर चलो, कभी भाऊ भाऊ आके काट ले। बच्चों को तो इसी तरीके से डराना पड़ता है। तो फिर मैंने जल्दी से हिबा से कहा, मैंने कहा चलो बेटा भाग के हम घर चलते हैं, कभी भाऊ भाऊ आ जाए काट लेगा आपके। और ये हमारा राइट साइड में देख रहे हैं आप, ये किड्स प्लेनेट स्कूल है एक बच्चों का यहाँ पे। और उसके बाद फिर डॉगी चला गया था। हिबा फिर कहने लगी कि डैडा डॉगी मम, डॉगी भाऊ भाऊ मम, भाऊ भाऊ मम। मैंने कहा बेटा डॉगी चला गया, अपने घर चला गया वो। ये हमारा चस्का है दिल्ली, आप लोग तो जानते ही हैं। अभी मैं जल्दी ही इंशाल्लाह एक नया आउटलेट भी ओपन करने वाला हूँ। अभी शॉप की सर्च चल रही है, रिसर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी शॉप मिल जाए, जितना बड़ा एरिया हमें चाहिए और जो लोकेशन चाहिए वहाँ पे मिल जाए। तो दुआ कीजिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी से हमें शॉप दिलवा दे और जल्दी से हम अपना शॉप को ओपन कर लें। फिर उमर हम मस्ती कर रहे थे आपस में, उमर के पास एक कार थी, उमर उससे खेल रहा था। मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, तो वो मुझे नहीं दे रहा था, वो खुद खेलने लगा था। मैंने कहा चला के दिखाओ, तो भाई साहब अपने हाथ में चला रहे थे। मैंने कहा हाथ में नहीं, नीचे करके चलाओ, बेड पे चलाओ, तो नीचे चला रहे थे। तो आज उमर ने भी ब्लैक कलर का अपना पठानी पहना था, ईद पे जो उमर का सिला था वही, बिकॉज आज जुम्मा था। जुम्मे को उमर को भी कुर्ता पजामा ही पहनाते हैं हम। नमाज़ तो भाई साहब पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ कुर्ता पजामा पहन के ज़रूर घूमना होता है। पढ़ेगा इंशाल्लाह, जब बड़ा हो जाएगा नमाज़ भी पढ़ा करेगा। फिर ये हिबा को पता नहीं क्या हुआ, शायद जोहा ने कुछ कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे पास आ गई थी रोती रोती। और ये जोहा देखिए कितनी स्पीड में भागी, क्योंकि पता है मैं डांटूंगा, हिबा को कुछ किया होगा, इसलिए जोहा यहाँ से भागी थी। फिर मैंने हिबा से पूछा क्या हुआ, तो हिबा भी अपना चुपचाप वहाँ से सही हो गई एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने कहा आप ही कहाँ गए, तो कह रही हो अपना, फिर शांत हो गई बिल्कुल। और मैंने कहा जाओ आप ही को बुला के लाओ, तो जोहा को बुलाने चली गई। समझती बहुत है माशाल्लाह से, जो कहो वो करती ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं मना कर देगी। तो मैंने एक बारी में कहा, मैंने कहा जाओ आप ही को बुला के लाओ, तो आप ही को बुलाने चली गई थी। बट बहुत देर हो गई थी, आई नहीं। पता चला वो उधर ही खेलने लगी है, इधर मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा जोहा आया, अब हिबा आए, दोनों में से कोई भी नहीं आया। मैं यहाँ पे अपना वेट करता रहा। फिर देखते देखते रात हो गई और ये बच्चे अपने एक टॉय के साथ खेले थे, कंगारू टॉय है, ये भाई लेकर आए थे बच्चों के लिए, इससे खेले थे। देखिए कैसे सो रहे हैं, ये खेले थे इसके साथ बाबू, ये इनका बाबू है, इसको बाबू बोलते हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा था, कभी हिबा मांग रही थी, कभी उमर मांग रहा था, कभी कुछ। फिर ये देखे दोनों कैसे प्यार से लेटे हुए। कभी कभी तो इतना प्यार आ जाता है, करण अर्जुन सीता गीता की तरह, मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। कभी कभी तो ऐसी लड़ाई होती है, मतलब बस क्या ही बताऊँ, राम और रावण की तरह लड़ते हैं दोनों, बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं।
फिर ये ज़ोहा ने कहा कि बाबू ने पॉटी कर ली, इन्होंने इसका ना टॉयलेट बना रखा है कि ये बाबू का टॉयलेट है। वो यहाँ पे पॉटी कर रही थी तो कह रही थी सब हट जाओ यहाँ से, स्मेल आ रही है, सब हट जाओ, स्मेल आ रही है। बाबू ने पॉटी कर ली। बस अपनी इमेजिनेशन चल रही है बच्चों की माशाल्लाह से। इतने समझदार अब थोड़े थोड़े होने लगे कि ये सब बातें करने लगे। फिर पता नहीं देखते देखते क्या हुआ, तीनों में इस चीज़ को लेकर इतनी लड़ाई सी होने लगी। कभी मैं वो मांग रहा, फिर उमर कह रहा मुझे दे दो, मुझे दे दो। उमर हिबा से छीनने को तैयार। फिर ये ज़ुहा ने हिबा से छीन लिया। हिबा एकदम परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, मेरे पास आई कि डेटा मुझसे छीन लिया। मैंने कहा अभी आप ही से लेके देता हूँ। फिर ये ज़ुहा उमर से मांग रही थी तो उमर भी देने को मना कर रहा। तीनों की एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई। फिर उमर ने हिबा से छीना, फिर हिबा ने उमर से छीना। बस यही चल रहा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई बज रही थी इन तीनों की इस चीज़ के ऊपर, एक टॉय के ऊपर। फिर फाइनली तीनों बच्चे सो गए थे और मैं अपना शॉप में आ गया था। ऑर्डर्स वगैरह चल रहे थे मेरे, ज़ोमैटो के लोकल ऑर्डर्स भी माशाल्लाह अच्छे आ रहे थे। तो मैं अभी एक राइडर गए थे, उनसे मैंने पूछा भी भैया मैंने आपका एक शूट ले लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, चलिए मैं सोने जा रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।